नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी व्रत की कथा। तो एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय। भगवान वासुदेव के मुख से धर्म चर्चा सुनते हुए राजा युधिष्ठिर का मन पुलक रहा था। उन्हें असीम आनंद प्राप्त हो रहा था। अतः उन्होंने वासुदेव भगवान से निवेदन किया, भगवान, मेरी इच्छा कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की हो रही है। कृपया सुनाकर मुझे कृतार्थ कीजिए। इस एकादशी का नाम, इस दिन पूजे जाने वाले देवता और इस व्रत से मिलने वाले फल का विस्तार सहित वर्णन कीजिए। भगवान वासुदेव ने उत्तर देते हुए कहा, धर्मपुत्र, कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। इस संबंध में एक पुरानी कथा प्रचलित है, उसे ध्यान से सुनो। पुराने समय में कवि मुचकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि से बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी। वह सदा सच बोलता था और विष्णु भगवान का परम भक्त था। बिना किसी विघ्न बाधा के उसका राज्य बहुत ही ठीक ढंग से चल रहा था। उसकी एक कन्या थी। कन्या का नाम था चंद्रभागा। अपनी इस पुत्री का विवाह उसने राजा चंद्रसेन के पुत्र सोमन से कर दिया। वह राजा एकादशी का व्रत बड़े विधि विधान से नियम अनुसार करता था। उसकी प्रजा भी एकादशी के दिन एकादशी व्रत के नियमों का बड़े कठोरता पूर्वक पालन किया करते थे। एक बार सोमन अपनी ससुराल आया हुआ था। कार्तिक का महीना चल रहा था। महापुण्य प्रदान करने वाली रमा एकादशी का दिन आ गया। इस दिन वहां सभी व्रत रखते थे। चंद्रभागा सोचने लगी, मेरे पिता के यहाँ तो एकादशी का व्रत करने का विधान है और एकादशी व्रत के नियमों का बड़े कठिनता से यहाँ पालन किया जाता है, जबकि मेरे पति बड़े कमजोर हृदय के हैं, दुबले पतले हैं। यदि राज आज्ञा के अनुसार उन्होंने भी इस व्रत को किया तो उन्हें बड़ा कष्ट होगा। पता नहीं वह इस कष्ट को सह पाएंगे या नहीं। राजा ने सबको व्रत करने का आदेश जारी कर दिया। जब इस आज्ञा की मुनादी की जा रही थी नगर में, तो सोमन भागा हुआ चंद्रभागा के पास आया। उसने चंद्रभागा से कहा, प्रिय, यदि मैं व्रत करूंगा तो निश्चित ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। अतः मैं व्रत नहीं कर सकता। अब कोई उपाय बताओ। इस बात को चंद्रभागा भी जानती थी। वह बोली, प्राणेश, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं कर सकता। मनुष्य तो क्या, हाथी, घोड़ा, ऊंट आदि पशु पक्षी भी इस दिन घास या अन्न जल ग्रहण नहीं करते हैं। अतः यदि आप व्रत नहीं कर सकते तो किसी दूसरे नगर को चले जाइए, क्योंकि यहाँ रहेंगे तो आपको व्रत के नियमों का अवश्य ही पालन करना पड़ेगा। सोमन साहस के साथ बोला, प्रिय, यद्यपि तुम्हारा परामर्श उचित है, पर व्रत करने के भय से मैं किसी दूसरी जगह नहीं जाऊंगा। व्रत ही करूंगा, परिणाम चाहे जो हो, क्योंकि भाग्य में जो लिखा है उसे कोई मिटा नहीं सकता। सोमन ने एकादशी का व्रत रखा। भूख प्यास के कारण वह बहुत घबराने लगा। सूर्य अस्त हो गया, रात्रि हुई, रात्रि जागरण हुआ, पर द्वादशी का सूर्योदय होने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। मुचकुंद को इससे बड़ा दुख पहुंचा, पर उसने साहस नहीं खोया। दामाद का सब जल में प्रवाहित कर दिया और चंद्रभागा को आज्ञा दी कि वह सती न होकर भगवान की कृपा पर भरोसा रखे। चंद्रभागा ने पिता का परामर्श स्वीकार कर लिया और वह सती नहीं हुई। पिता के घर पर ही भगवान का भजन करने लगी, एकादशी व्रत करने लगी। इधर एक विचित्र घटना घटी। रमा एकादशी के प्रभाव से सोमन को जल से बाहर निकाल दिया गया और भगवान विष्णु की कृपा से मंदराचल पर्वत पर देवपुर नाम के नगर का उसको राजा बना दिया गया। देवपुर धन धान्य से परिपूर्ण था और उसका कोई शत्रु भी नहीं था।
राजमहल में रत्न और स्वर्ण के स्तंभ लगे हुए थे। सोमन वह सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सजा सिंहासन पर बैठा था। गंधर्व और अप्सराएं स्तुतियां कर रहे थे। वह दूसरा इंद्र लग रहा था। उस समय मुचकुंद के नगर में रहने वाला एक सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करने के लिए निकला और वह घूमते घूमते देवपुर जा पहुंचा। वहां उसने सोमन को देखा तो अपने राज्य का जमाई समझकर उसके पास गया। सोमन उस ब्राह्मण को देखकर उठकर खड़ा हो गया। उसने अपने ससुर और अपनी पत्नी चंद्रभागा का कुशल मंगल पूछा। ब्राह्मण ने बताया कि हमारे राजा और उनकी पुत्री कुशलता पूर्वक हैं, पर आप तो रमा एकादशी के दिन अन्न जल ग्रहण न करने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। फिर ऐसा सुंदर नगर आपको कैसे प्राप्त हुआ? आप कैसे जीवित हो गए? सोमन मुस्कुराकर बोला, ब्राह्मण देवता, यह सब कार्तिक महीने की रमा एकादशी के व्रत का ही फल है। इसी के कारण मुझे यह अनुपम नगर मिला है, पर यह स्थायी नहीं है। ब्राह्मण बोला, यह कैसे और क्या किसी उपाय से यह स्थायी हो सकता है? यह सब खुलासा भी कीजिए। यदि इस कार्य में मेरे सहयोग की कोई आवश्यकता है तो मैं प्रस्तुत हूँ। सोमन बोला, द्विजदेव, मैंने यह व्रत व्यवस्था और बिना श्रद्धा से किया था। इसके प्रभाव से मुझे यह अस्थायी नगर मिला है। यदि आप यह समाचार मेरी पत्नी चंद्रभागा को सुना दें तो वह इसको स्थिर बना सकती है। ब्राह्मण लौटकर अपने नगर में आया तो उसने चंद्रभागा को सारा समाचार कह दिया। राजकुमारी चंद्रभागा ने ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण देवता, कहीं आपने यह सब स्वप्न में तो नहीं देखा? बोलो, क्या यह स्वप्न न होकर प्रत्यक्ष है? ब्राह्मण ने कहा, पुत्री, मैंने तुम्हारे पति सोमन और उस नगर को अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा है, पर वह नगर अस्थिर है। तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे वह नगर स्थिर हो जाए। चंद्रभागा बोली, यदि ऐसा है तो आप मुझे उस नगर में ले चलिए। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ और मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को स्थिर कर लूंगी। चंद्रभागा की बात सुनकर ब्राह्मण उसे मंदराचल पर्वत पर वामदेव ऋषि के आश्रम में ले गए। पूरी बात की जानकारी होने पर वामदेव ने चंद्रभागा का अभिषेक किया। व्रत के पुण्य और मंत्रों के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य देह धारण करके पति के पास चली गई। सोमन ने उसे देखा तो प्रसन्नता के साथ अपने साथ आसन पर बिठा लिया। चंद्रभागा गदगद होकर बोली, प्राणनाथ, अब आप मेरी बात सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर पर 8 वर्ष की थी तभी से विधि पूर्वक एकादशी का व्रत करने लगी थी। इन्हीं व्रतों के प्रभाव से अपना यह नगर स्थिर हो जाएगा और समस्त आवश्यक वस्तुओं से युक्त होकर प्रलय होने तक स्थिर रहेगा। बस चंद्रभागा ने भी दिव्य रूप धारण कर लिया और दिव्य वस्त्र और अलंकारों से सजकर अपने पति के साथ रहने लगी। श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर से कहा, धर्मराज, जो मनुष्य रमा एकादशी के व्रत को करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। रमा एकादशी का महात्म्य सुनने वाले अंत समय में विष्णु लोक को जाते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय।